बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर वो जनता अनुभूति ऑडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर की जाती है। चलिए बिना देरी के अनुभव को स्टार्ट करते हैं। महाराज जी के इस दिव्य अनुभव को कृपया सभी लोग बार बार सुना करें, महाराज जी की दिव्य प्रेरणा में लाभान्वित मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से और भी अनुभव को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा टाइटल है, होता वही है जो गुरु की इच्छा होती है। एक दिव्य अनुभव में मैंने महाराज श्री को अपना आसन पर विराजमान देखा। उनके ठीक सामने एक राउंड टेबल लगी हुई थी। उस टेबल के आसपास मैंने स्वयं को और दो गुरु भाइयों को बैठे हुए देखा। टेबल के ऊपर एक प्लेट में 3 तरह के ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, बादाम, किशमिश और काजू। महाराज श्री से ने सबसे पहले अपनी मुट्ठी में बादाम भरे और मुझे प्रसाद के रूप में दे दिए। दूसरी मुट्ठी में एक भैया को किशमिश और तीसरी मुट्ठी में दूसरे भैया को काजू प्रदान किए। फिर हमें आदेश देते हुए महाराज श्री ने कहा, अब आप उन्हें खाओ। महाराज श्री की आज्ञा मिलते ही हाथ अपने आप मुख की ओर जाने लगा। जैसे ही मैंने पहले बादाम को मुख में रखा तो वह इतना कड़वा था कि मुझ में उसे खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बादाम मुख से बाहर की ओर गिरने लगा तो महाराज श्री ने एक तीखी दृष्टि मुझ पर डाली। वे गंभीर स्वर में कहने लगे, नहीं, इसे त्यागना नहीं है, इन सभी को तुम्हें ग्रहण करना है। सच में वह एक एक बादाम जहर से भी ज्यादा कड़वा था, पर श्री महाराज श्री के आदेश का पालन तो करना ही था, इसीलिए सभी बादामों को मैंने खा लिया। पर उन भैया की बारी थी जिन्हें प्रसाद में किशमिश मिली थी। भैया एक एक कर किशमिश मुख में रख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। जो किशमिश हमेशा मीठी होती है, आज वह एकदम तीखी थी। अपने स्वभाव से एकदम विपरीत व उन्होंने भी महाराज श्री की आज्ञा को पूरा किया। अब प्रसाद को ग्रहण करने की इस बारी उस साधक की थी जिन्होंने अपने हाथ में काजू पकड़े हुए थे। काजू चाशनी से भी ज्यादा मीठे थे, इतने मीठे कि उस एक काजू को खा लेना भी मरने जैसा लग रहा था। पर फिर भी उन भैया ने सारे प्रसाद को ग्रहण किया। हम तीनों के लिए यह घटना कल्पना से अति परे थी। खाने की इन चीजों का स्वाद हमारी कल्पना से एकदम भिन्न था। हमारी ऐसी दयनीय स्थिति को देख दया निधान महाराज श्री ताली बजाकर हंस दिए। महाराज श्री सारी घटना पर से पर्दा हटाते हुए बोले, जैसा तुम जानते व समझते हो, जरूरी तो नहीं कि हर बार वैसा ही हो। होता वही है जो गुरु की इच्छा होती है। एक बात याद रखना, अगर भक्ति पथ पर चलते हुए रुक गए तो गिर जाओगे, पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तो अवश्य ही जीत को प्राप्त करोगे। इन शब्दों को कहते हुए महाराज श्री ने अपने ठीक सामने रखे हुए चेस बोर्ड पर से एक पायरे को उठाया और उसे एक चाल आगे बढ़ा दिया। अंत में महाराज श्री ने कहा, अपनी साधना को बढ़ाना है, बस यही मेरा अनुभव खत्म हो गया। महर्षि की कृपा से विश्व शांति के महान मिशन में मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला। मैंने पूरी निष्ठा व लगन से अपनी सेवा को पूरा किया। पूर्ण गुरु के दरबार का सेवादार तो मैं बन गया, लेकिन एक सच्चा साधक बनने के लिए स्वयं महर्षि को मेरे पास आना पड़ा। वह यह बात उस रात्रि की है जब मुझे अपनी सेवा को पूरा करते करते 2 बज गए थे। सेवा कार्य को पूरा कर मैं सो गया और तब मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। मैंने देखा कि मैं नूर महल आश्रम के गार्डन में खड़ा हूँ और महर्षि नूर महल आश्रम की छत पर खड़े हैं। महर्षि बिल्कुल पहले की ही तरह लग रहे थे और उन्होंने व्हाइट कलर के वस्त्र पहने हुए थे। सभी भक्त जोर जोर से महर्षि के नाम के जयकारे लगा रहे थे। हर ओर अंधेरा छाया हुआ था। पाँव फटने से पहले आकाश में जो लालिमा छाई होती है, वही लालिमा उस समय आकाश में दिखाई दे रही थी। मतलब कुछ ही क्षणों में भोर होने की बाली थी। बस एक टक महर्षि को देखता रहा, पर महर्षि वे तो अपनी नजरें उठाकर ऊपर आकाश की ओर देख रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में महर्षि ने हम सभी से कहा, अभी एक झलक में जितने दर्शन कर सकते हो कर लो। मैं अभी वापस अंदर जा रहा हूँ और फिर ऑफिशियली वे लौट कर आऊँगा। उनके दर्शन करने की ललक हमें उनके पीछे पीछे भगा रही थी। महर्षि जहाँ जहाँ भी जाते हैं, हम बस उसी दिशा में भागते जा रहे थे। हमने कोई भी कोना, कोई भी जगह नहीं छोड़ी। हर जगह अचक उचक कर, लटक लटक कर हमने उनका दर्शन किया। जाते जाते महर्षि ने दूर से ही मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दिया और फिर भीतर चले गए। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे महर्षि अपना आशीर्वाद देकर मुझे किसी बोझ से मुक्त कर दिया है। मुझे बहुत ही हल्का अनुभव हो रहा था। इस दिव्य स्वप्न को देखकर जब मैं उठा तो घड़ी में 3:55 बज रहे थे, पर मतलब साधना का समय हो गया था। मैं तुरंत साधना में बैठ गया। अंतरात्मा से एक ही आवाज आई, ब्रह्म मुहूर्त की साधना और सेवा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसके बहाने
से महर्षि हमें कर्मों के बोझ से मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। धन्यवाद।